हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ कैंडिडेट्स ने इसके बारे में पूछा था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक आपका फोटो आईडी। फोटो आईडी में आपका क्या होगा? या तो डीएल आपको चाहिए, डीएल, आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, या फिर आपका आधार। ये सब में से कोई एक आपको होना चाहिए। और ये आप हमेशा जब एग्जाम देने के लिए जाओगे उस समय आपके पास होना चाहिए। फिर आप जब पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में जाओगे तब आपके पास होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आपके एज के लिए, क्योंकि एज आपका 20 से 25 होता है। और वो आपका जो है कटिंग डेट जो होता है वो अगस्त महीने में होता है, यानी कि 1 ऑफ अगस्त। यानी कि जनरली देखो, 2 अगस्त 1996 जो आपके 2020 की मैं बात 2021 की बात मैं बता रहा हूँ। 2021 में जो फील करोगे तो 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2001 तक के लिए आप इस एज तक में जो फॉल कर रहे हैं वो एलिजिबल होंगे। जनरल की बात कर रहा हूँ। और ओबीसी 3 साल इसमें ऐड कर लोगे, एससी 5 ईयर्स ऐड कर लोगे। तो ये आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। देखो, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब मान के चलो किसी जगह मैट्रिकुलेशन की जगह कुछ और चीजें लिखी होती है, तो वो उसको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका होना चाहिए, यानी कि 10th आपको इक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपके क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है। अब देखो, उसमें से क्या है कि कुछ का मान के चलो फाइनल ईयर में जो हो, जिनके पास फाइनल नहीं है तो प्रोविजनल उनका प्रोड्यूस करना पड़ेगा पर्सनालिटी टेस्ट के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिनके पास, यदि जो जनरल में हो इनके इनका जरूरत नहीं है। देखो, ये तीनों जो है ये सबको जरूरत होगा। अब इधर जो है ये स्पेसिफिक जिनके पास है उनके पास, लेकिन ये तीनों मैंडेटरी है। अब जो ईडब्ल्यूएस वाले हो, तो ईडब्ल्यूएस में आपको जो क्या होता है कि जब फाइनली आप डीएफ भरने लगते हो उस समय आपको प्रेजेंट करना होता है। तो वित्त वर्ष, पहले का वित्त वर्ष मान के चलो 2021 में जो फॉर्म भर रहोगे तो उनका चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक वाला। ओबीसी में देखो, ओबीसी में जो क्या है कि आपका थोड़ा पुराना भी रहता है, चलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले में आपको लेटेस्ट चाहिए। एससी एसटी में भी पुराना रहता है, वो चलता है, कोई इशू नहीं है। एनओसी, एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट जॉब में हो उनके लिए एनओसी की जरूरत होती है, कि आपको अपने डिपार्टमेंट से ये परमिशन लेना होता है कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट का। कोई ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट को नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, ठीक है। एनसीसी का आपका बी और सी, जिनके पास है उनको एडवांटेज मिलता है उसका, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट विच यू मेंशन, मान के चलो किसी ने मास्टर्स कर रखा हुआ है, कोई अलग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखा है, या फिर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में आपने कुछ अचीवमेंट कर रखा है, कुछ आप नेशनल ओलंपियाड विनर हो, या फिर आप कहीं गोल्ड मेडलिस्ट हो, स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ कर रखे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट आपने प्रेजेंट किया है, तो ये जो फर्स्ट थर्ड जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बेसिक सबके लिए जरूरत है। उसके बाद तो ये आपका ठीक है। देखो, जो आपके वैलिड फोटो आईडी है, तो वैलिड फोटो आईडी में आपका सारे ये ही आ जाएंगे जो फोटो आपका है, जैसे आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको आपको फॉर्म फिल करने वक्त भी प्रेजेंट करना होता है, उसका नंबर, और उसको अपलोड करना होता है। फिर उसके बाद जब आप एग्जाम में देने जाते हो तो उस समय लेके जाना है, और इंटरव्यू के टाइम में। और देखो, ईडब्ल्यूएस तो जैसे ये 2020 का एग्जाम फॉर्म से हमने लिया है, एग्जाम का जो एप्लीकेशन, जो नोटिफिकेशन था उसमें, तो जो तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनका आपका जो होना चाहिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी कि जो इसमें 2020 के लिए, तो 1 अप्रैल 2019 से जो स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 तक चला। अब देखो, उसमें क्या है कि अब मान के चलो कि फॉर्म यदि आपका अर्ली आता है तो ऐसा नहीं है ना कि तुरंत आप उस समय बना लोगे। तो आप उसके पहले वाला ईयर का प्रेजेंट कर दो फॉर्म फिल करने वक्त। लेकिन जब डीएएफ मेन भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका रिजल्ट, तो मान के चलो 2021 का जो रिजल्ट आएगा या एग्जाम जो होगा, या फिर इस बार का जैसे है, तो इस बार का जो 2020 का जिसने एग्जाम दिया है, तो उनका मान के चलो कि फरवरी वगैरह में कुछ रिजल्ट आएगा। तो इनका तो चलो सेशन लेट हो गया कुछ कारण, जो भी कोविड 19 और अदर एस्पेक्ट के कारण। लेकिन जो 2021 में फील करोगे, तो आपका सपोज एग्जाम आपका 8/8/2021 को होना है, तो आप
उसके बाद 2 महीने बाद करीब आपका रिटेन का रिजल्ट आएगा, तो तब तक आपको प्रॉपर बना करके रखना है, ठीक है? तो यही आपको सर्टिफ़िकेट तो एक बार आप ये देख लो, ये आपको चाहिए है, मिनिमम यही आपको। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी डाउट है, तो आप पर्सनल हमें पूछ सकते हो, ठीक है? इस दिए हुए नंबर पे आइदर व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर 7404909669 टेलीग्राम नंबर पे। कॉल मत करना, कॉल नहीं करना, आप मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूँगा या फिर ज़रूरत हुआ तो हम कॉल पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है? और जिनको टेस्ट 2021 का देना है, हम जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप केन स्टडीज़ पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं और जो भी है कुछ क्वेश्चंस क्वेरी तो आप बताना, ओके? थैंक यू।